हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए, जहां पर बिपिन रावत ने किया है चाइना से सटे सैन्य अड्डों का दौरा और वहां की हालातों को देख करके चाइना को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। जहां पर फिर एक बार चाइना के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, उसके आगे बताएंगे। जहां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को लेकर ड्रैगन ने दे दी है बड़ी धमकी, जहां चीनी कंपनियों को अगर हटाया तो जवाबी कार्यवाही बहुत बुरा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से धमकी दी गई है दोस्तों चाइना की तरफ से। उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले के आरोप में और 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। और आपको बताएंगे कि टोटल FIR में कितने लोगों के नाम है और इन पर क्या एक्शन होने वाला है। हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं। उससे आगे बताएंगे, जहां पर अब चाइना पर आखिरी प्रहार, LAC पर जिनपिंग पूरी तरह से खल्लास। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका ईरान में होगी जंग। जी हाँ दोस्तों, ईरानी कमांडर की बरसी से पहले फारस की खाड़ी में मंडराए हैं युद्ध के बादल और अब अमेरिका और ईरान के बीच में कड़ा मुकाबला कभी भी हो सकता है दोस्तों। ये पूरी खबरें आज आपको बताने वाले हम। साथ ही बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरें, उससे आगे गैस सिलेंडर से जुड़ी खबरें, जहां पर दोस्तों अब इस कंपनी ने गैस बुक करने का नया तरीका अपनाया है दोस्तों, और उन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही अगर आप भी अपना घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबरें हो सकती है। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो चाइना जैसे देश कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर अब चाइना पर आखिरी प्रहार, LAC पर जिनपिंग खल्लास। जी हाँ दोस्तों, भारत ने गलवान वैली में चाइना पर आखिरी प्रहार की मुकम्मल तैयारी कर ली है। सैटेलाइट से मिली इमेज से बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि भारत ने LAC के करीब हैवी गन और तोपों की तैनाती बढ़ा दी है, ताकि चाइना पर हर तरह से दबाव को बढ़ाया जा सके। -40 डिग्री तापमान में चाइना के सैनिक यहाँ बेदम हो चुके हैं, जिससे ड्रैगन पहले से दबाव में है। जी हाँ दोस्तों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से मिली सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि भारत ने पेंगोंग झील, रेजोंग ला और रेचिन ला दर्रों के आसपास भारी गोला बारूद और तोप खाने तैनात कर चाइना को बता दिया है कि मोदी सरकार के पास उसकी हर चाल का जवाब है। अगर चाइना ने कोई भी चालबाजी की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, गलवान में भारत कई इलाकों में चाइना के मुकाबले बेहतर पोजीशन पर है दोस्तों। चाइना इसी बात से परेशान है कि अगर भारत ऊंची चोटियों पर टिका रहा तो सर्दियों के बाद चाइना के लिए पेंगोंग और फिंगर 4 इलाके में उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत को उम्मीद है कि PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के जनरल पद पर जांग जुडोंग की तैनाती के बाद मसले का हल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, सैटेलाइट के तस्वीरों से भारत को लेकर बड़ा खुलासा, जहां भारत पूरी चौकसी में चाइना पर नजरें टिकाए हुए है दोस्तों, और हर तरह की हथियारों को बॉर्डर पर जमा किए हुए हैं। ऐसे में भारत के इस बड़े बंदोबस्त को अगर आप सही मानते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि चाइना जैसे देशों के लिए अलर्ट रहना बेहद जरूरी है, तो अभी कमेंट सेक्शन में हमें भारत पर पूरा यकीन है जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को ड्रैगन की धमकी, चीनी कंपनियों को हटाया तो करेंगे जवाबी कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चीन ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज द्वारा चीन की 3 बड़ी दूर संचार कंपनियों को एक्सचेंज से हटाने की घोषणा पर जवाबी कार्यवाही की चेतावनी दे डाली है। इससे अमेरिकी व चाइना के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ सकता है दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज ने बृहस्पतिवार को कहा कि चाइना टेलीकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चाइना मोबाइल लिमिटेड और चाइना यूनिकॉम हांगकांग लिमिटेड को एक्सचेंज से हटाया जाएगा। इन कंपनियों के शेयरों में कारोबार 7 जनवरी से 11 जनवरी के
बीच किसी भी समय बंद किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 नवंबर को सरकारी आदेश के जरिए सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली उन कंपनियों में निवेश को प्रतिबंधित कर दिया था जिनके बारे में अमेरिका का दावा है कि उनका स्वामित्व या नियंत्रण चाइना की सेना के पास है। चीन के वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इससे अमेरिकी पूंजी बाजार के प्रति सभी पक्षों का भरोसा कमजोर होगा। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ी खबर जहां चाइना को सारे देश मिलकर झटके पे झटके देते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और चाइना बौखलाहट में धमकियों पर धमकियां दे रहा है। ऐसे में दोस्तों आप कितने खुश हैं इन सभी खबरों को सुनकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले करने के आरोप में 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर में 350 से अधिक लोगों के नाम आए हैं। बता दें आपको, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी के सदस्यों के नेतृत्व में भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ की घटना में शामिल होने के आरोप में पुलिस ने रात भर की गई छापेमारी के दौरान 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जैसा कि दोस्तों आप इन सभी तोड़फोड़ वाली खबरों को जानते हैं पहले से ही। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। दोस्तों इस घटना के सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकी में 350 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। प्राथमिकी में जिन अन्य आरोपियों के नाम है उनकी तलाश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। ऐसे में दोस्तों इस प्रकार से हिंदू मंदिर पर हमला करके उनको ध्वस्त करने वाले इन सभी आतंकियों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। चलते और बड़ी खबर की और जहां बिपिन रावत ने किया चाइना से सटे सैन्य अड्डों का दौरा। बोले मुश्किल हालातों में सीमा की हिफाजत करना जानती है हमारी भारतीय सेना। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि वे जिन परिस्थितियों में रहते हुए सीमा की हिफाजत करते हैं ऐसा शायद कहीं भी देखने को मिले। जनरल रावत ने शनिवार को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 1 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में चाइना सीमा से लगे अग्रिम सैन्य अड्डों का दौरा किया। हाल ही में चाइना ने लद्दाख के बाद अरुणाचल से सटे इलाकों में भी अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में बिपिन रावत का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के पास तिब्बत के लहासा और निंगसी शहरों को जोड़ने के लिए रेल पटरी बिछाने का काम 31 दिसंबर को पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो क्या अमेरिका ईरान में होगी जंग। ईरानी कमांडर की बरसी से पहले फारस की खाड़ी में मंडराए युद्ध के बादल। जी हाँ दोस्तों, बता दें करीब 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहराता हुआ चला गया और अब एक बार फिर क्षेत्र में सैन्य टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर पारस की खाड़ी में भेजे हैं, जबकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का यह दावा है कि पिछले 48 घंटों में ईरानी नौसेना और सक्रिय हो गई है। उधर इजरायली मीडिया ने भी अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजराइल और सऊदी अरब ट्रंप को उकसा रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वो ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि कभी भी ईरान पर अमेरिका की तरफ से हमला हो सकता है दोस्तों, और एक बार अगर अमेरिका ने पहला हमला किया तो ईरान भी हमलों पर हमला करेगा, क्योंकि ईरान भी पहले से बौखलाया हुआ है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या इन दोनों देशों के बीच युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे ज्यादा लोग क्या चाहते हैं युद्ध को लेकर। एक और खबर की अगर बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन की अदालत ने पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपए निकालने का दिया आदेश। बता दें आपको, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के खातों से 450 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। यह जुर्माना राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने विदेश
विदेशी संपत्ति वसूली कंपनी ब्रॉडशीट LLC को भुगतान न किए जाने के एवज में लगाया था। एक स्थानीय अखबार ने इसकी जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो अमेरिका में तिब्बत नीति बनने का गुस्सा भारत पर निकाल रहा है चाइना। दलाई लामा के प्रतिनिधि ने लगाई इसको लेकर फटकार। बता दें, अमेरिका द्वारा ऐतिहासिक तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम 2020 पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय मीडिया की कवरेज पर चाइना द्वारा कड़ा ऐतराज जताने के बाद दलाई लामा के प्रवक्ता ने चीनी दूतावास को कड़ी फटकार लगाई है। तिब्बत पर अमेरिकी दखल से बौखलाया चाइना अब अपना गुस्सा भारत पर उतारने की कोशिश में है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता काउंसलर रोंग जी ने बुधवार को एक प्रेस बयान जारी करके भारतीय मीडिया कवरेज की आलोचना की है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया में तिब्बत से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां व प्रचार तथ्यों पर आधारित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दलाई लामा के प्रतिनिधि के इस फटकार का आप समर्थन करते हैं? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की बात करें तो ओली का है दावा कि चुनाव आयोग ने प्रचंड माधव गुटका पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया खारिज। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने यह दावा किया है कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी ही असली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है और चुनाव चिन्ह सूर्य भी उन्हीं का है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग ने पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल का दावा खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जबकि आयोग ने कहा है कि अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। दरअसल प्रतिनिधि सभा भंग होने व मध्यावधि चुनाव की घोषणा के बाद दो हिस्सों में बटी सत्तारूढ़ NCP के दोनों खेमे खुद का असली पार्टी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी नेपाली एकता मंच के सम्मेलन में ओली ने कहा है कि आयोग ने उन लोगों का आवेदन बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। चुनाव चिन्ह सूर्य पर उन्होंने दावा किया था, पर इसे भी आयोग ने नहीं माना। हम आयोग नहीं गए और ना जाना है क्योंकि हम आधिकारिक पार्टी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी जकी उर रहमान लखवी पाकिस्तान में हुआ गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में हुए 26/11 हमले आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर जकी उर रहमान लखवी को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखवी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरफ्तार किया गया है। लखवी को आतंकियों को वित्तीय रूप से सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी को लेकर मुंबई हमले का जिक्र नहीं किया गया है। इस संबंध में पाकिस्तान के पंजाब के CTD ने कहा है कि लखवी को आतंकियों को वित्तीय सहयोग जारी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि लखवी का एक डिस्पेंसरी चलाता है और आतंकियों के लिए फंड जुटाता है। इसी आरोप में लखवी को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि लखवी का नाम आतंकी सूची में सूचीबद्ध होने के बाद लखवी की संपत्ति और बैंक खाते सीज कर दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी विचार हो दोस्तों इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो चीन ने तुर्की से उइगर मुसलमानों को वापस बुलाने के लिए किया है प्रत्यर्पण संधि। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और चाइना के बीच 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत तुर्की ने उइगर मुसलमानों को चाइना से वापस भेजने की बात की। चाइना इन मुसलमानों पर हमेशा से आतंकवादी होने का आरोप लगाता रहा है। अब चाइना ने इन प्रत्यर्पण समझौते को स्वीकार कर लिया है। हालांकि तुर्की की संसद ने इस पर मंजूरी नहीं दी है। इस बारे में तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि अभी उइगर मुसलमानों के चीन प्रत्यर्पण के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। तुर्की में इस फैसले को लेकर लगातार विरोध भी दर्ज कराए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो चाइना के चंगुल में श्रीलंका राजपक्षे सरकार के हालिया फैसलों से उठे हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, क्या श्रीलंका पर चाइना का प्रभाव फिर तेजी से बढ़ रहा है? ये सवाल पिछले हफ्ते श्रीलंका सरकार के उठाए एक कदम से खड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते श्रीलंका की गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने करोड़ों डॉलर के एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान किया। इस कदम को जापान और भारत के लिए एक झटका समझा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो तुर्की के राष्ट्र
राष्ट्रपति की पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में दिलचस्पी, लोकतांत्रिक देशों की इसको लेकर बड़ी है चिंता। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां तैयार हो रही है कोरोना की 4 वैक्सीन। आपको बता दें दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा और भी कई वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है दोस्तों, और दी जाएगी। इसके लिए आवेदन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां 4 टीके एक साथ तैयार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा मोदी सरकार को। एक और खबर की बात करें तो ताइवान की राष्ट्रपति ने चाइना की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को बताया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने शुक्रवार को नए साल के संदेश में जहां कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए देशवासियों की सराहना की, तो वहीं चाइना को लेकर चिंता भी जताई है। साई ने कहा है कि ताइवान ने पेशेवर तरीका अपनाकर एक दूसरे में भरोसा जताकर और एकीकृत समाज के रूप में असरदार तरीके से वायरस पर जीत हासिल की है, लेकिन उनका देश चाइना से सैन्य खतरे का सामना कर रहा है। साई ने कहा कि ताइवान जल डमरू मध्य में लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इससे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पैदा हुआ खतरा न सिर्फ इस स्वायत्त क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में दोस्तों, चाइना पर ताइवान की राष्ट्रपति के तरफ से बड़ा पलटवार किया गया है। दोस्तों, ऐसे में आप उनका सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों लिखकर। एक और खबर की ओर चलें तो अगले महीने से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरना होगा महंगा, यात्रियों को देना होगा इतना नया चार्ज। बता दें आपको दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से विमानन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब जल्द ही दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को तगड़ा झटका लगने वाला है। ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि अगले महीने से दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल हवाई यात्रियों पर एक नया चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। संकट के प्रभाव से उबरने के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी भी दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितना चार्ज लगेगा और किस किस समय में लगेगा दोस्तों, आप सारा ये हिसाब किताब अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, और आशा करता हूँ कि स्क्रीन को रोक करके आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो जो बाइडेन प्रशासन के साथ रिश्तों के सुधारने की उम्मीद कर रहा है चाइना। कहा गलतफहमी के चलते बिगड़े हैं हमारे संबंध। जी हाँ दोस्तों, बता दें चाइना ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार उनके देश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी। नया प्रशासन बीजिंग के साथ न केवल बातचीत फिर से शुरू करेगा बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और दोनों देशों के बीच सहयोग को फिर से स्थापित करने की भी शुरुआत करेगा। इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा जो बाइडेन को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 25 नवंबर 2020 को उन्हें बधाई संदेश भी भेजा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। आपकी क्या राय है इसमें दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो चाइना की नई साजिश जहां तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास बिछाई है रेलवे लाइन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया चाइना विवाद में फंसे हमारे भारतीय नाविक जिनको लेकर रिहा कराने के लिए भारत ने शुरू कर दी है बातचीत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अमेरिका में भारत के खिलाफ रवैये के लिए चाइना की निंदा वाला विधेयक बन गया कानून। ट्रंप का वीटो हो गया खारिज। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिकी कांग्रेस के एक द्विदलीय विधेयक में भारत के प्रति चाइना के आक्रामक रुख की निंदा की गई है। ये विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है दोस्तों, क्योंकि सदन ने इस पर ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। सदन ने 740 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा नीति विधेयक पर ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है ट्रंप के इस वीटो खारिज करने को लेकर, जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो कांगो में तैनात पाकिस्तानी कर्नल पर आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र मिशन कर्मचारियों को कबूल कराया इसने इस्लाम। जांच के आदेश इसको लेकर दे दिए गए हैं दोस्तों। जी हाँ, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान ने साझा युद्ध अभ्यास में भारत के राफेल से टक्कर लेने का दम भरा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चाइना और पाकिस्तान की वायु सेनाओं के बीच भारतीय सीमा के करीब जो शाहीन एक्सरसाइज हुई थी, वो भारत के राफेल से टक्कर लेने के लिए
लिए की गई थी? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए एक खास लोगो यानी प्रतीक चिन्ह तैयार किया गया था। इस लोगो में ड्रैगन को राफेल को 2 टुकड़ों में तोड़ते हुए दिखाया गया और लिखा है कि जब ड्रैगन्स मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राफेल से पहले ही भारतीय वायुसेना के पास एक फाइटर जेट भी है जिसे ड्रैगन स्लेयर का खिताब मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान और चाइना भी मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं दोस्तों और भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार बैठा है और भारत तो खुद चाहता है कि एक बार ये लोग खाली आगे से बोले तो सही, उसके बाद भारत जो अपना रंग दिखाएगा दोस्तों वो शायद कोई पहले से भविष्यवाणी भी नहीं कर पाएगा उसके लिए। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो कोरोना वैक्सीन 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी है ये जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां सांसद सुनील को Y+ श्रेणी की सुरक्षा टीएमसी को छोड़कर भाजपा में हुए थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद सुनील कुमार मंडल को केंद्र सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बंगाल बीजेपी के इस कदम का आप समर्थन करते हैं हाँ या ना जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां पर 8 दिन के बाद राजधानी में फिर से लौट सकती है शीतलहर। 5 जनवरी तक बारिश की भी संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की अगर बात करें तो मकर संक्रांति से लोगों को मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दी है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो मिस कॉल से अब बुक करा सकते हैं रसोई गैस। इंडेन कंपनी ने जारी कर दिया एलपीजी बुकिंग नंबर। अगर आपका भी गैस सिलेंडर इंडेन कंपनी का है तो आपके लिए बड़ा ही आसान नंबर है दोस्तों 845495 जी हाँ दोस्तों, इस पर आप मिस कॉल दे सकते हैं और आप सिलेंडर घर तक पा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो ईपीएफ के 6 करोड़ धारकों को नए साल की सौगात। नरेंद्र मोदी सरकार ने खातों में भेजी इतनी राशि। बता दे आपको संतोष गंगवार ने कहा है कि मुझे ईपीएफ के 6 करोड़ खाता धारकों को यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने उनके खाते में 8.5% की दर से ब्याज राशि जारी कर दी है। लोगों को अपने खातों से धनराशि को निकाल भी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी ये। और ईपीएफ अकाउंट कितने भाइयों का है वो जरूर बताइएगा दोस्तों और कितने लोगों को फायदा हुआ है मोदी जी के इस बड़े ऐलान से बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो 1350 फ्लैट वाली डीडीए की नई आवासीय योजना 2021 लॉन्च कर दी गई है दोस्तों और 16 फरवरी तक आप सब कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की 1350 फ्लैटों वाली नई आवासीय योजना 2021 शनिवार को लॉन्च हो गई। डीडीए के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने ये योजना को ऑनलाइन शुरू किया। इस आवासीय योजना में HIG, MIG और LIG और EWS तक सभी तरह के फ्लैट उपलब्ध है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि ये सभी फ्लैट्स आपको प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत मिलने वाली है दोस्तों, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों कितने लोग चाहते हैं इस फ्लैट्स के लिए अप्लाई करना वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिख देंगे दोस्तों, आप वहां से जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में